हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक और स्टॉक जिसने टारगेट अचीव कर लिया था पास्ट में, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे एंड उसका आज कंडीशन देखेंगे क्या है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी एनालाइज वेदर वी शुड अगेन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और नॉट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट स्टॉक। सो जिस बिजनेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है SBI कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। So ये एक large cap company है. Okay, so we are safe here. Like again, we have all this data which is publicly available. So if you go with the small companies or businesses, you have a doubt. Like you could have doubt that whether the data is correct or not. But in case of big companies, most probably the data is correct. Okay, so let's begin with SBI Card Payment Service Limited. जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो मार्केट कैप है 75,000 करोड़ है। अगेन it shows that the company is very big and they have ability to manage their cash flows and everything. हमारा जो डेट इक्विटी है, बिकॉज ये क्रेडिट कार्ड है, तो इनका जो डेट होता है वो एज ए स्टॉक काम करता है, जिसको ये बोरो करके आगे दोबारा किसी को लोन दे दे। तो ये एज ए स्टॉक होता है, ये कोई हम इसमें लाइबिलिटी नहीं कह सकते एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस जहाँ पे डेट इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम जो मोर फोकस होता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, जो हमारा 14.8% है, विच इज़ लाइक डेफिनेटली मैं किसी को भी एडवाइस करता हूँ ना कि आप अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ये देखते हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो तो मिनिमम या 20% होना चाहिए। ओके, बिकॉज वो फॉल हो सकता है उसके बाद भी, बट हमें और भी बहुत चीज़ देखना होता है यहाँ पे। अगर और कुछ देखें यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव मेरे को एक और चीज़ दिख रहा है, जो पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो है 3.68%। ओके, एंड यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है 68.6%। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी भी बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज देता है कि लाइक इसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, एंड जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है मोस्ट प्रोबेबली वही जो स्टॉक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को देखा है। एंड मतलब कि जो भी मेरे पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो उस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखोगे जो स्मॉल कैप होते हैं उनमें 75% पब्लिक इन्वेस्टेड होती है। ओके, वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम वाला स्टॉक होता है। एंड यहाँ पे आप देखिए सेल ग्रोथ है बढ़िया, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट तब करो ना जब ये हर चीज़ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो। डेट इक्विटी हम इसमें कंसिडर नहीं करते, रिटर्न इक्विटी बेटर होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस मैं आज इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर हमें चार्ट भी देखना होता है कि ये एक्चुअली में जो प्राइस है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या पता वो बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल हो ड्यू टू दिस लॉस विच इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, बिकॉज कंपनी बहुत बड़ी है और ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो और नीचे जाके हम देखते हैं क्या इसका प्राइस है। जो प्राइस नीचे है 800 पे है, बट इसको हम ढंग से एनालाइज करेंगे अपने चार्ट में। उसके बाद हम और नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे कुछ इसके पीयर कंपैरिजन है, तो आप उस पर कंपेयर कर सकते हैं। जो इसमें बेस्ट है बिजनेस है वो बजाज फाइनेंस है। एंड यस, इट इज़ डेफिनेटली ए बिग बिजनेस एंड गुड बिजनेस एज कम्पेयर टू। देखिए आप रिटर्न एंड इक्विटी 19.22% है। ओके, विच इज़ गुड। एंड अगर मीडियन देखें, मीडियन से तो SBI कार्ड बढ़िया ही है। ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा खराब, मतलब खराब नहीं कहेंगे, मतलब कि बेकार कंपनी है, नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है। ओके, एंड ये SBI का जो लोगो आप मतलब ट्रस्ट जो आता है वो SBI के नाम से आता है। ओके, तो ये भी बढ़िया है। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे EPS ग्रोथ देख लीजिए, यहाँ पे 3.21% है, यहाँ 2.48% है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 3 रुपये देगा। बजाज रुपये फाइनेंस ये 2.5 रुपये देगा। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। एंड उसके बाद हमारे पास पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे देखिए 3.68%, यहाँ पे 8.92%। अगेन अगर आपका किसी भी कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 20% है तो मैं उसे बेटर कंसीडर करता हूँ। सम केसेस में कि 30-40% भी होता है, बट वो बिजनेस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप इसमें रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू देखिए, जून का हम कंपेरिजन करेंगे तो पहले 627 था, फिर 603 हुआ, फिर 594 हुआ। सॉरी, पहले 627 था, फिर जून में 593 हुआ, देन उसके बाद 594 हुआ, जो
काइंड ऑफ सेम है। और उसके बाद 5561 जो कि गुड नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बट हो जाएगा ऐसी चीज़ है। मतलब कम, मतलब कंपेयर देखिए, इसका ऑल टाइम हाई था 2408 मार्च 2024, उसके बाद 19,000 होगा, अभी 18,000 हो गया। तो अभी हमारा चल रहा है अगस्त, तो अगस्त में ये 18,000 है। तो अगस्त के बाद कितना महीना होगा, अगस्त के बाद आएगा हमारा सितंबर, अगस्त हो गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 3 क्वार्टर का भी रिजल्ट इसमें ऐड होगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 5, 3, 8 और 8 में 12,000 तो और ऐड हो जाएगा इसमें। तो 2,000 ऐड करेंगे तो 2012 3,000 का बिजनेस मुझे ऐसा दिख रहा है। बट अगेन ये सब एक प्रोबेबिलिटी है, एक अजम्पशन है, इस पर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। हम प्रीवियस डेटा को देख के वो हम कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत माइनस कर दे तब भी ओके। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बोरोइंग्स, यहाँ पे इक्विटी जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे बोरोइंग बढ़ी है, रिजर्व भी बढ़ा है। ओके, तो रिजर्व जब भी इंक्रीज होता है तो एक गुड साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। बट यहाँ पे देखिए बोरोइंग बढ़ी है, मीन्स दैट कि ये बिजनेस इनका बढ़ रहा है, और ये बिजनेस बढ़ रहा है जो हमने सेल्स ग्रोथ से भी देखा था। बट ये प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। ओके, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो अगेन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए तो इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई है, विच इज़ लाइक 6,235 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे अदर एसेट्स में हमारा इंक्रीज़ हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर हम डिटेल में जाकर देखें तो अदर एसेट्स आइटम इंक्रीज़ हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये करंट एसेट्स में कुछ इंक्रीज हुआ होगा। और अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं रॉ पीडीएफ, जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट या मतलब एनुअल रिजल्ट का जो भी होता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था, एक टाइम पे 49% था, फिर 31, 27, 29, फिर 32, 29, 28, 17, 30। तो इसका जो रेंज है, जो हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़ अराउंड लाइक 26 to 30%, ओके एवरेज। सो अभी 15 पे है, तो मतलब लो पे ट्रेड, मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। और यही टाइम होता है अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ना अभी इसी की वजह से ना प्राइस डाउन होगा। ओके, इसी एक सिंपल रीज़न की वजह से प्राइस डाउन होगा। बट ये हमेशा कंडीशन नहीं रहने वाला। ओके, ये कंडीशन इम्प्रूव होगा और इसका बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। लास्ट अगर हम प्रमोटर होल्डिंग हम देखते 3.68% है, और उसमें देखे किसने, देखिए 4.3% था मार्च 2025 में, जून में या 3.68 हो गया। किसका इंक्रीज हुआ? DIIs, मतलब म्यूचुअल फंड ने इसमें इंक्रीज किया है स्टेक। FIIs ने भी यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको इस कंपनी पे बिलीव है, इसलिए अपना इंक्रीज कर रहे हैं। और जो पब्लिक है वो बेचे जा रही है। ओके, सो दैट्स नॉट अगेन अ गुड साइन। ओके, एंड नाउ अगर आपको कौन कॉल देखना है, यहाँ पे आप नोट्स जाकर पढ़ सकते हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वो फेस कर रहे थे। यहाँ पे आप ये चीज़ जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं कि ये मैंने कब परचेज किया था एंड उसके बाद मैंने कब सेल किया है। सो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद जो SBI कार्ड है, एज आई रिमेम्बर्ड कि ये ना मैंने परचेज किया था अराउंड यहाँ पे। ओके, यहाँ पे परचेज किया था, यहाँ आसपास में। एंड इसको मैंने सेल कर दिया था एक, ये प्रॉफिट 22-23% का ऐसा कुछ प्रॉफिट था जो इस पे, मतलब मैंने यहाँ परचेज किया था एक्चुअली। बट जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। तो उसमें अगर हम देखें तो 540 डेज अप्रॉक्स, लाइक 1.5 ईयर और समथिंग लाइक अराउंड उतना ये है। अगर आपको मतलब एग्जैक्ट टाइम देखना है तो इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय, लाइक लेट मी जस्ट ओपन द कैलकुलेटर हियर। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे अभी डेज दिख रहा है 540 दिख रहा है। ओके, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 365 से, तो हमारा जो होगा 1.5, या मैंने जो बोला था 1.5 ईयर अप्रॉक्स, तो उसके अराउंड में इसका जो टारगेट था अचीव हो गया। होता है, ऐसा नहीं है कि लाइक 20% हो गया तो मतलब कम है, अच्छा है। कोई कोई ये रिटर्न बहुत जल्दी भी देता है, बट ये सेफ है। सेफ इन द सेंस कि बिजनेस बहुत बड़ा है, और जो जैसे होता है ना, कोई छोटी कंपनी होगी वो आपको विद इन मंथ 20% दे देगा, बट अगेन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, वहाँ पे डाउन साइड भी रिस्क होता है। सो
ये शेयर मार्केट है। ओके, आपको बिजनेस देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन दैट आपको ना बाय एंड सेल करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सेल किया था, फिर ये ऊपर गया, तो मुझे क्या है, मैंने तो यहाँ पर टारगेट सेट किया था ना। अब अगर आप मैं वेट करता रहा तो ये वापस भी आ गया। आप देखिए वापस आ गया, उस प्राइस से नीचे आ गया। अब मेरे को ना इसमें इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं इसे बाय करूँ, पर मैं कहाँ बाय करूँगा? अगर इसने इसको यहाँ पे टच किया तो मैं डेफिनेटली इसमें कुछ बाय करूँगा, और ये मतलब इसके पास आसपास जब भी हो जाएगा तो मैं कुछ डेफिनेटली ऐड करूँगा अपने पोर्टफोलियो में। हाँ, वन मोर थिंग, मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका मैंने 50% बेचा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने 50% रखा था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था ये ऑल टाइम हाई पे था 50 और 100% का, जो मेरा 55 पॉइंट कुछ परसेंट प्रॉफिट देगा। ओके, तो मेरा ये टारगेट था, वो तो कभी अचीव हुआ ही नहीं अभी तक। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने 50% निकाल दिया था। उसके बाद वापस आ रहा है, फिर मैं यहाँ बाय करूँगा, उसको अगेन मैं यहाँ पे निकाल दूंगा आसपास, मतलब इस प्राइस या यहाँ पे या इसके अराउंड भी निकाल सकता हूँ, जो भी है, मतलब कि जो भी मैच करे 30% या ऐसे कुछ करके देखते कितना मैं बोलता हूँ अराउंड कुछ प्रॉफिट अच्छा मिल जाए, या ये वाला जो 920 है यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। सो लेट्स चेक। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे बाय किया था, मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम भी, एंड मतलब मैंने शेयर किया था अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस कैसा है उस समय और कैसा, मतलब लेट मी जस्ट ओपन यूट्यूब। वहाँ पे जाके मैं वो वीडियो सर्च करता हूँ, एंड उसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो एक्चुअली मैंने बाय किया था। एंड यहाँ पे मैं अपना सब्सक्रिप्शन में जाके सर्च करता हूँ चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी, एंड यहाँ पर आने के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था वो था प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में अपना था बिजनेस एनालिसिस ऑफ एसबीआई कार्ड। हियर इट इज। तो ये वीडियो अप्रॉक्स लाइक हो गया, लाइक जैसे मैं देखा था 1.5 ईयर पहले बनाया था। एंड यहाँ पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पे ये प्राइस था। एंड मैं बहुत जूम कर देता हूँ तो आपको और थोड़ा आपको ढंग से दिखे। एंड आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस था 747, एंड मेरा उस टाइम का टारगेट था 891। तो लेट्स गो एंड चेक। 747 तो प्राइस था। एंड या इस वाले पेज पे 747 प्राइस था यहाँ पे जब मैंने ये वीडियो बनाया था। और मेरा उसमें लाइक था कि आप ना यहाँ बाय कीजिए कि बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टच हो रहा है फिर निकल जा रहा है, और यहाँ पे है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक दो तीन तीन बार हुआ, तो ये चौथे बार तो यहाँ पे आएगा, और ये आया था। तो यहाँ पे बाय कीजिए, और टाइम लगता है। अब यहाँ पे अगर आप बाय करते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आप 890 का अराउंड सेल करते यहाँ पे बाय करके 890 का अराउंड, जो मैंने उस समय 50% का टारगेट रखा था उसका, तो ये आपका होगा 26%। ये प्रॉफिट था विद इन, मतलब विद इन 407 डेज। ओके, तो गुड प्रॉफिट है, लाइक एफडी से आपको अच्छा मिल रहा है। एंड अगेन आपको ना बिजनेस देखना पड़ेगा, बिजनेस कैसा है उसका, मार्केट में अवेलेबिलिटी कैसा है उसका, कस्टमर बेस कैसा है। तो एसबीआई का नाम तो लाइक ये तो एक एसबीआई बैंक है, तो उसका एक वैसे ही कस्टमर बेस है। एंड जब एसबीआई बैंक पे जब लोग बिलीव करते हैं, वैसे अदर लोग भी उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट this video and anything, please put in comment box. I'll go through it and respond on it. So thank you for watching this video and have a great day.